हज़रत इब्राहीम मेहमान नवाज बड़े थे, सखी बड़े थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस बंदे ने किसी की मेहमान नवाजी की थी ना, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इसका एक माना उलमा ने यह भी इस हदीस का बयान किया कि जिसने सोनी करके, मुसज्जा करके, खूबसूरत करके, तैयार करके, इज़्ज़त के साथ, आनर के साथ किसी मेहमान को सबसे पहले किसी ने इस एहतमाम से खाना खिलाया, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। ज़बरदस्त मेहमान नवाज थे, ज़बरदस्त। अपने घर के 4 दरवाजे बनाए हुए थे, 4, और फरमाते थे मेरी ख्वाहिश है कि चारों तरफ से मेहमान आए, रोटियां पकती रहें, दुनिया खाती रहे, दुनिया आवे खा खा जावे, राजी होवे बुल्ला, आए लोग खाएं, ये मेरी ख्वाहिश है। रोटी खिलाओ, रोटी खिलाओ, रोटी खिलाओ, लंगर खिलाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह बेहतरीन मुसलमान कौन है? तो हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और खाना ज़्यादा खिलाए, खाना खिलाए, जो जिसका मिजाज हो खाना खिलाने का, तबीयत हो खाना खिलाने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी मेहमान नवाजी करते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तरगीब व तरहीब में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा फरमाया, इब्राहीम ये जो आपको अपना खलील बनाया है ना, ये इसलिए बनाया है कि आपके दिल मखलूक के हक़ में बड़े नरम हैं, आप मेहमान नवाजी बड़ी करते हैं, और कभी कभी मुश्किल हालात होते हैं ना, टफ हालात, उनमें भी मेहमान नवाजी करते, उनमें भी पानी पिलाते, खाना खिलाते, लोगों को उस दौर की ज़रूरियात के मुताबिक लोगों को देखते। हमारे ना पूरा बाब है हदीस पाक में, बुखारी मुस्लिम में, कि बंदा हमेशा दिल का गनी होता है। दिलों में कभी गुंजाइश बन जाए ना, दिलों में, तो जेबों में भी अल्लाह बना ही देता है। अपने दिलों में गुंजाइश बनाएं लोगों के लिए, अपनी तबीयतों में गुंजाइश, हमारी तबीयतों में गुंजाइश नहीं होती। अल्लाह ताला बाज़ बंदों को नवाज देता है, उन्हें चाहिए कि वो गुंजाइश रखें, कुशादा करें अपने दिल को, सीने को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना एक दफ़ा कहत हो गया था, तो मेहमान तो अब आए बैठे थे, बल्कि इन दिनों में मेहमान ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कई दफ़ा ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अब वो कहत का ज़माना था, बहुत सारी जगहों पे फसल ही नहीं थी, अनाज ही नहीं था, तो मेहमान ज़्यादा हो गए। अब हज़रत सारा जनाब हाजरा घर में मौजूद है और लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिस्र में एक दोस्त था, हज़रत हकीमुल उम्मत ने इसको लिखा है। आपने ना उसको कुछ सामान भेजा, बोरियां भेजी, फरमाया यार तेरे पास गंदम है तो ज़रा गंदम की भर दे बोरियां, मेहमान बड़े आ गए हैं, रोटी खिलानी है लोगों को। हज़रत इब्राहीम ने वो चंद बोरियां अपने उस मिस्री दोस्त की तरफ भेजी कि गंदम की भर दो, मेहमान ज़्यादा आ गए हैं, तो यहाँ तो कहत है। अब वहाँ जब गए लेने के लिए खुदाम ऊँट लेके, बोरियां लेके, तो उसने कहा जी गल्ला तो यहाँ भी ख़त्म हो गया है, अब ये खाली बोरियां लेके वापस आ रहे हैं। अब इन जाने वाले खुदाम को भी पता था, जो करीब रहने वाले होते हैं वो खानकाहों के, आस्थानों के, मदारस के, मराकज़ के मिजाज से भी आगाह हो जाते हैं। उनको पता था कि अब मेहमान तो बैठे हैं बीसियों, दर्जनों, सैकड़ों, तो सबको पता है कि भाई गंदम आ रही है, मिस्र से आना है तो खाना मिलना है। अब बोरियां जब खाली आएंगी तो बड़ा मसला बन जाएगा, उनके तो दिल कमज़ोर पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि तसल्ली देते हैं, इनको तसल्ली देते हैं। रास्ते में ना कुछ रेत बोरियों में भर ली, ताकि फौरी तौर पे देखने वाले परेशान ना हों। रेत भर के ले जाते हैं और फिर जाके आराम से रख देंगे। फिर हज़रत इब्राहीम से गुजारिश करेंगे, गला नहीं मिला, वो एक खूबसूरत सा आवाज़ करेंगे, लोगों को, दिलों को तसल्ली हो जाएगी, और फिर अगला बंदोबस्त कर लें। अब वो बोरियां सारी की सारी रेत से भरी रखी। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो बोरियां ला के जब लोगों ने आते देखी बोरियां, तो तबीयत लोगों की, कई दिनों का खाना नहीं खाया था, हशाश बशाश हो गई, बच्चे, बूढ़े, बीमार, सभी के दिल तसल्ली में आ गए कि आज खाना मिलेगा। बोरियां एक कोने में रख दी। हज़रत इब्राहीम आराम फरमाते कहीं, या किसी ज़िक्र फ़िक्र की मसरूफ़ियत में मशगूल थे, ज़ाहिरन उन्हें बताया ना गया। अब वो जहाँ गंदम रखी जाती थी वहाँ जाके वो रेत की बोरियां रख दी। वो खुदाम वहाँ से हट गए, चूँकि वो घर का हिस्सा था। अब जनाब हाजरा हज़रत सारा उठी, रेत वाली बोरियां जब खोली तो बेहतरीन गंदम निकली अंदर से। अल्लाह ताला जब रिस्क देता है तो फिर बगैर, और वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन रिस्क देने वाला अल्लाह है, सबसे बेहतर रिस्क देने वाला। वो खोला उनको,
बेहतरीन गंदम निकली। उन्होंने फ़ौरन कनीज़ें जो थी उनको बुलाया, गंदम पीस ली गई। उसी वक़्त खाना पकने लगा। हज़रत इब्राहीम तशरीफ़ लाए, खाना चल रहा है, लोग लंगर खा रहे हैं। अब वो खुदाम भी परेशान थे कि भाई हम तो लाए थे रेत, ये गंदम कैसे आ गई। हज़रत सारा और जनाब हाजरा करीब आई तो ख़वातीन बाज़ों का घर वालों को गाइड करती हैं कि ये वाली सब्ज़ी बड़ी अच्छी थी, ये वाले चावल बड़े अच्छे हैं, ये जो गंदम आप लाएँ ये बड़ी अच्छी है। तो वो थोड़ी सी गंदम हाथ में पकड़ी जनाब हाजरा ने, जनाब सारा ने, हज़रत इब्राहीम के सामने करके कहा, ये जो आपका मिस्री यार है ना, ये जो मिस्री यार ने गंदम भेजी है ना, मिस्री यार ने, क्या बात है, खुशबू भी आला है, पकाने में भी अच्छी है, 2 लुकमे रोटी के चके हैं, जायका भी कमाल है, ये जो आपका मिस्री यार है। हज़रत इब्राहीम कहने लगे चुप कर जा, ये मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, वो जिसने कहा है ना हमने इब्राहीम को गहरा दोस्त बना लिया है, ये उसने भेजी हैं। उसको पता था कि जनाब खलील ने कोई ज़ात के लिए नहीं मंगाई, उसी की मखलूक के लिए मंगाई है। तो ये अर्शी यार ने भेजी हैं, अर्शी यार ने। और फरमाया जब अर्शी यार भेजे तो फिर किसी किस्म की कोई कमज़ोरी बाकी रहती नहीं है।